हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्नोत्री एनएम न्यूज़। मैं इसमें आया हूँ ब्राइट लाइन स्कूल। यहाँ पर स्कूल के द्वारा एक बच्चे को मारा गया और मारने के बाद जांच सूचक बातें की गई। क्या कोई अध्यापक 3 बच्चे किसी को इस प्रकार मारेगा कोई उसका कान का पर्दा फट जाए? इसी प्रकार का ब्राइट लाइन स्कूल है। ये शिकायत आई है कि पेरेंट्स अधिक से अधिक इंग्लिश मीडियम में पैसा खर्च करता है, उसके बाद बच्चों को मारा जाता है, मारते दौरान कान भी फाड़ा जा रहा है। ऐसी कुछ घटना लेके ब्राइट लाइन में क्या हुआ था अमित जी? दीपक जी, क्या हुआ था? ये कुछ बच्चे आपस में शैतानी कर रहे थे जी जी तो उस शैतानी की वजह से मैडम ने इन लोगों को मारा। जी फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं होने की वजह से ये प्रिंसिपल ऑफिस लेके आए। जी। प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल ने धक्का देके तीनों को अंदर किया। अच्छा। फिर जो यहाँ पे संस्थापक, क्या नाम है? राजेश सर। हाँ, जो प्रबंधक है। जो प्रबंधक हैं। तो क्या प्रबंधक का दायित्व होता है मारने का? प्रबंधक का दायित्व तो कोई नहीं है, इनको गार्जियंस को बुलाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गार्जियंस को ना बुला के अपने मन से इनको इतना मारा है तीनों बच्चों को कि जिसमें मेरे बच्चे के कान का पर्दा फट गया है। ये कान के पर्दे की क्या ऐसी बात रही कि बच्चों को मारना पड़ा प्रबंधक जी को? ये उनका तो कहना है कि बच्चे आपस में गाली गलौज भी कर रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गाली गलौज करे, लेकिन संस्कार तो देने वाले आप हैं। आपका स्कूल फेमस है ब्राइट लाइन के नाम से, तो संस्कार आपके स्कूल में कैसे दिए गए कि वो इस प्रकार की बातें का और गाली गलौज कर रहा है? क्या उसकी कुछ क्लिप है? उसकी कोई क्लिप नहीं है। अब ये इसकी क्लिप निकलवाई जाएगी, इसमें देखा जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। फिर प्रबंधक को क्या जरूरत है? और अगर इतना नहीं, जबकि इसे मारने का कोई हक भी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आपको गार्जियंस को बुलाना चाहिए था। आज मेरे बच्चे का कान का पर्दा फट गया, उसका कौन जिम्मेदार होगा? जिसकी ये फोटो है। देखिए, मैं इस ब्राइट लाइन में खड़ा हूँ। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल के दौरान पेरेंट्स अधिक पैसा देने के बाद भी बच्चों पर जिस हिसाब से स्कूल के द्वारा मारपीट को लेकर एक समस्या आई है। और क्या हुआ था इनके प्रबंधक के द्वारा? और वही प्रबंधक के द्वारा मारपीट हुई है। और इनके भी बच्चे को क्या कहते हैं जो है सर पे काफ़ी मारा गया, जबकि वो पहले से बीमार है। अच्छा। मतलब मामला एक नहीं है, इसमें 2-3 मामले नहीं, 3 बच्चों को मारा गया है। 3 बच्चों को टारगेट पे लिया गया, जबकि एक सर का कहना है कि आप 3 बच्चे ब्लैक लिस्ट में हैं। अच्छा। और ये भी बच्चों को साथ में कहा गया था कि अगर बच्चों ने घर में शिकायत करी तो उनका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। इसलिए किसी पेरेंट्स को घर पे नहीं बताया। लेकिन धीरे धीरे जब प्रॉब्लम बढ़ी तो बताना तो पड़ेगा ही बच्चों को। देखिए, जब ब्राइट स्कूल है यहाँ पर, देखिए एक दीपक का बच्चा नहीं है, यहाँ पे 3-4 लोग हैं जिसको मारा गया। आपके भी बच्चे को मारा गया? हमारे बच्चे को भी मारा गया। उसको दिमागी प्रॉब्लम है, पहले ही सर को हम बता चुके थे। उसको कभी भी कोई ऐसी वैसी बात हो, पीठ में या कहीं भी मार दो। उसको 2-4 मारे उड़ाए होंगे कान पे, और उसके बाद उसके बाल बहुत देर तक नहीं छोड़े। कान पे उसको भी चोट आई है क्या? नहीं, कान पे उसके चोट नहीं है। उसको सर में प्रॉब्लम है, दिमागी उसकी दवाई चल रही है कई साल से, लखनऊ से। सर को ये प्रिंसिपल सर को ये बात पता है, करवाने से पहले ही बता दिया गया था। और उसके हर आदमी अपने बच्चों को भविष्य देने के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाता है और दिन रात मेहनत करते हैं पेरेंट्स, और फिर इनकी महंगी फीस देते हो। इनकी फीस देने के दौरान बच्चे का कान फटना, क्या आपको क्या रही दिक्कत? आपकी दिक्कत यही है कि हमारे बेटे को मारा गया है यहाँ पर कॉलेज के अंदर। अच्छा। और जो मास्टर प्रिंसिपल के सामने ही, और प्रिंसिपल साहब ने भी नहीं मना किया उनको कि आप इन बच्चों को ना मारिए, हम खुद उनको समझा रहे हैं। अच्छा। हैं। और हमारे बच्चे को कितनी फीस है यहाँ पे? ये 1750 रुपये है। 1400 रुपये। 1400 मंथली? 1700 रुपये महीना। 1700 फीस देने के बाद बच्चों को जिस हिसाब से पीटा दे। नहीं, एक बार नहीं, ये काम कई बार। अभी एक लड़की ने गाली वाली दी थी, तब हमने शिकायत करी थी, तब भी मेरे बेटे को मार पड़ी, उस लड़की को नहीं। उस लड़की ने फिर अपना क्या करा, अपना यहाँ से नाम वाम कटवा लिया, चली गई। और मगर यही है कि जो बच्चे जिनके घर से कोई नहीं आता है, सीधे देखते हैं उन्हीं को दाबते हैं, ये चीज़ है। देखिए, यहाँ तीसरे भी बच्चे खड़े। हाँ, हमारे भी बच्चे को मारा गया, उन्हीं लोगों के साथ था। वो आपस में वो लोग बातें कर रहे थे सिर्फ, और वो कह रहे हैं टीचर कह रहे हैं। स्कूल को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस क्वालिटी का स्कूल, इसीलिए हमने सोचा ये पास में स्कूल है, तक जाएगी? बिल्कुल जाएगी। इस पे पोर्टल पे भी इसकी शिकायत की जाएगी अगर ये नहीं हुआ सही। देखिए, जहाँ पर इतने महंगे स्कूल होने के बाद भी बच्चे 1700 रुपये पेरेंट्स अपना महीने की मंथली इनको लोगों को फीस दे रहा है, उसके दौरान बच्चे आज अभिभावक जो यहाँ पे आज प्रदर्शनी अपनी कर रहे हैं,
ब्राइट लैंड स्कूल के अंदर। यहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स आए हैं जो शिकायत इस स्कूल के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाई नहीं, बच्चों को पिटाई के माध्यम से यहाँ पर अक्सर कोई ना कोई सूचना बनी रहती है जो स्कूल अपने नाम में फेमस हो रहा है पिटाई में। ऐसा भी जो स्कूल इसमें ये एक बार की बात नहीं है, ये कई बार की बात है। इसमें बच्चों को इस तरीके से टारगेट किया जाता है कि अगर बच्चा कोई शैतानी कर रहा है तो उसको उसके क्लास में उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, दूसरे बच्चों को क्लास में उसको सज़ा दी जाएगी। हाथ करे घंटों खड़ा किया जाता है दूसरे क्लास में। बेटा क्या उस दिन ऐसा रहा आपके? देखिए इसके कान में चोट आई थी, ये अब थोड़ा इसको कान दिखाइए। क्या उस दिन कौन टीचर थे, क्या नाम था टीचर? संध्या मैम थी। हम लोग पीछे बैठ के ऐसे वर्क हो गया था, बातें कर रहे थे आराम आराम से, तो हम लोग एक दूसरे को चिल्लाने लगे, तो मैम को लगा गाली दे रहे हैं लोग। अब मैम आई, मैम ने पहले पेन फेंका, नहीं लगा पेन, तो मैम आई उठ के मारने लगी। हाँ वो लगा नहीं पेन, मगर अच्छा, फिर उठ के आई और भी कुछ होता मार देती, डस्टर भी मार देती। स्कूल है या अखाड़ा पता नहीं क्या बना दिया। और पूरी बात और फिर मैम ने पहले बहुत मारा, पहले हमने दोस्तों को मारा, फिर हमें मारा बहुत। मारने के बाद पहले उनका मन नहीं, संध्या मैम, फिर बैठी आके फिर घर वालों को बोलने लगी, सीट पे बैठने के बाद बोलने लगी तुम्हारी माँ बहन ने ये सब नहीं सिखाया, ये सब बोलने लगे। पेरेंट्स आपके यहाँ फीस देते हैं तो स्कूल के माध्यम से एक टीचर एक स्टूडेंट की भाषा शैली अलग होती है, लेकिन ये पारिवारिक बात छेड़ने में क्या संध्या को मिला? फिर वही नहीं पता। फिर हम परिवार में क्यों जाने के बाद भाई तुमसे हमने कहा मैम हमसे है, तो मैं हम पे बोली, मैम वो परिवार पे जाने लगी। फिर हमने कहा मैम परिवार पे क्या कहा उन्होंने कहा तुम्हारी माँ बहन ने ये सब नहीं सिखाया है, माँ बहन को भी गाली माँ बहन ने सिखाया, लेकिन इस स्कूल में मैं 1700 यहाँ से भी तो हमारी गाइडलाइन बनती है, हमको यहाँ से भी तो सिखाया जाए। फिर मारने के बाद मैम ने फिर बैठ के फिर बोलने लगी, फिर आई, फिर मारा मैम ने, फिर मन नहीं भरा तो नीचे आई ऑफिस में लेके। फिर प्रिंसिपल सर ने यहाँ पे ढकेल के अंदर लेके, फिर राजा सर ने स्टिक मारी बहुत। उनको मैम ने भी मारा, प्रिंसिपल ने भी मारा और प्रबंधक ने भी मारा। हाँ अब मार के बिल्कुल धो दिया। अच्छा आप देखिए, ये भी एक बच्चा है ब्राइट लैंड का और इसको भी पता है, सुना है कि इसको भी मारा। कैसा स्कूल है आपका? खराब स्कूल है। तुमको पीटा गया था? हमको मारा गया था बेफालतू में। क्यों? हम अपना काम कर रहे थे, मैम ऊपर से नीचे ले आई, राजा सर ने बेफालतू मारा। देखिए ये मासूम बच्चे हैं, ये आज के भविष्य हैं, लेकिन स्कूल में कौन ऐसी स्कूल है जहाँ पर बच्चों को दंडित किया जाता है, वो भी तालिबान की तरह। क्योंकि ये स्कूल हमें लगता है तालिबान की नेक में चल रहा है, क्योंकि यहाँ ये नाजुक नाजुक बच्चों के कान फाड़े जाते हैं, हाथ तोड़े जाते हैं। जब बता रहा है कि अभी मैम ने मुझे क्लास में तो मारा, फिर मुझे प्रबंधक से भी पिटवाया और प्रबंधक के बाद प्रबंधक जी के बाद प्रधानाचार्य ने पिटाया। क्या तुमसे जानी दुश्मनी थी इनकी क्या? अब पता नहीं। और हम लोग से कह रहे चेले का तो रिश्ता बहुत पाक होता है। और हम लोग से कह रहे थे तुम लोग मेरी ब्लैक लिस्ट में पड़े हो। ब्लैक लिस्ट में पड़े? हाँ ये कहा जा रहा था। दीपक जी ऐसे स्कूल के बारे में आपकी क्या डिसाइड आपने किया है ऐसे स्कूल के बारे में? ऐसे स्कूल के बारे में तो हम यही कहेंगे कि पहले इसको बहिष्कार होना चाहिए गोला में। नहीं, क्यों नहीं इसका बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे ही आने वाले जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी दिल में एक डर बैठाला गया है कि हम अगर मारेंगे, लेकिन शिकायत घर पे नहीं कर सकते हो। अगर शिकायत करोगे तो डर इतना बना दिया गया है कि वो अपने घर में बताएंगे नहीं। बच्चों के साथ कोई भी बड़ा हादसा हो जाए, मान लीजिए सर में मार दिया जाए, अब वो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बड़ी होगी, आगे चल के पता चलेगी ना। लेकिन यहाँ बच्चे घर पे बताएंगे नहीं डर के मारे। ऐसे बहुत कुछ अंदर हो रहा होगी, जो अंदर हो रहा है मार्केट में ये तो खुल के आए। हमने अंदर चलने के लिए धक्का देते हैं, तो खड़े टाइम जा देते आराम से, आपने धक्का दे के अंदर करा। और क्या क्या किसने काफी सारे डंडे से राजा सर ने मारा, खूब मारा, पहले तो धो दिया इतना मारा, फिर चट्टा मारा। ये क्या होता है? इसका कान का पर्दा फट गया है, इसके कान का पर्दा फट गया। स्कूल पे एक्शन लेंगे हम लोग। ये चीज मतलब गलत है, बच्चे का अगर कोई गलती है इस तरीके से बच्चे नहीं मारा जाता। ये देखो कान का पर्दा है, कान का पर्दा फट गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? बताओ, एक अकेला लड़का उसका ये काम कर दिया। कान का पर्दा फट गया, इसके जिम्मेदार कौन होगा? इस तरीके से बच्चे को हाथ नहीं लगाया जाता है। प्रिंसिपल समझाने के लिए होता है, लेकिन ऐसा प्रिंसिपल हमने पहली बार देखा है। अब ये सब जो आपने किया है, आपने आपकी जो हरकत है, इसका आपको दंड